बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द अल्लाह तबारक ताला के लिए जो वादहू ला शरीक है और तमाम जहानों का पालने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, हजारों सलाम अहले बैत पाक, असहाब और औलिया किराम पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में बड़े अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, संभल की शाही जामा मस्जिद। उस पर क्या दावे हैं, उसकी क्या हकीकत है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आप एक वीडियो को देखिए जो साइड में वीडियो को मंदिर बताने वाले दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो वकील हैं वो इंडिया टीवी चैनल पर क्या कह रहे हैं उसको समाप्त फरमाएं। बहुत ही एक हम लोग के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, और जो लास्ट अवतार होना है, कल की अवतार, तो उसी जगह पे होना है। और यहाँ पे हरिहर मंदिर का निर्माण पूर्व में हो रखा था। उस हरिहर मंदिर को 1529 में बाबर ने, क्रूर आक्रांता बाबर ने तोड़ दिया और वहाँ पे तथाकथित मस्जिद के निर्माण करने की कोशिश की। आपने ये वीडियो देखी होगी जो साइड में आ रही थी, तो इसमें दो दावे किए गए। आगे वकील साहब ने पहले शुरुआत में बताया कि सर्वे की टीम बिना बताई गई, ये बता करके गई। बाद में भी इसकी बातचीत हुई, लेकिन मुझे जो वीडियो बनानी है, जो आप तक बात पहुंचानी है, वो इस पोर्शन, इस हिस्से की बतानी है, तो मैंने वही वीडियो दिखाई। तो मैं बताना चाहता था, इसमें दो दावे किए गए। एक दावा तो ये कि कल की अवतार पैदा होंगे और वो संभल की जामा मस्जिद में पैदा होंगे, और दूसरा दावा किया गया कि बाबर के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद को तामीर किया गया। तो इसी दोनों दावों पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं कल्कि का अवतार, कि कल्कि अवतार की हकीकत क्या है, इसके बारे में हिंदू धर्म में क्या मान्यता है। तो मैं बताता चलूं कि हिंदू धर्म में कल्कि अवतार एक भगवान के अवतार पैदा होंगे जिसका नाम कल्कि के नाम से है। और कल्कि अवतार की जो श्वेता श्वेतापनिषद और दीगर ग्रंथों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में हमें ये भविष्यवाणी मिलती है, तो उसमें क्या उनकी पहचान बताई गई, तो उस पर गौर फिक्र करते हैं। और मेरा मानना यह है, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि जो कल्कि अवतार का जिक्र हिंदू धर्म के ग्रंथों में आया, किताबों में आया, तो वो प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। उनकी माता का नाम सुमति होगा। सुमति का माना है अमन, शांति। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वालिदा का नाम आमना था, जिसका मीनिंग, जिसके अर्थ, जिसका माना भी अमन, शांति है। दूसरा पॉइंट, उनके पिता का नाम, कल्कि के अवतार का पिता का नाम विष्णु यश होगा, यानी खुदा का बंदा। और प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम भी अब्दुल्ला था, यानी कि खुदा का बंदा। उनके चार मित्र होंगे, कल की अवतार के जो अवतार पैदा होगा उनके चार मित्र होंगे। और दुनिया जानती है, आशिकाने रसूल जानते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चार दोस्त थे, जिन्हें हम खुलाफाए राशिदीन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली शेर खुदा। कल की अवतार को जो सबसे पहले आकाशवाणी मिलेगी, वो आकाशवाणी एक गुफा में मिलेगी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले वही नाजिल हुई, आकाशवाणी प्राप्त हुई, तो वो गारे हिरा में मिली, एक गुफा में मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जिस पर मैं थोड़ी लंबी तफसीली गुफ्तगू करना चाहूँगा, कि कल की अवतार जो पैदा होंगे, हिंदू ग्रंथ की किताबों से जो हमें सबूत मिलते हैं कि जो उनकी पहचानों में से एक पहचान है कि उन्हें एक सफ़ेद घोड़ा मिलेगा और सीधे हाथ में तलवार लेकर के वो जंग करेंगे और अधर्म को मिटाएंगे। और जिस वक्त वो कल की अवतार पैदा होंगे, वो दौर बड़ा ख़राब जिहालत का दौर होगा। तो हम जब गौर करें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त का माहौल क्या था दुनिया का, तो हमें पता चलती है कि उस वक्त जिंदा बच्चियों को, लड़कियों को दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। किसी का शोहर मर जाता था तो उसके साथ उसकी बीवी को जला दिया जाता था, और दीगर मामलात थे जिहालत के। तो ये चीज़ भी मिलती है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि सफ़ेद घोड़ा मिलेगा और उस पर बैठ करके कल की अवतार सीधे हाथ में तलवार लेकर जंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात से मेरा दावा सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये दौर, आने वाला दौर, ये आने वाला दौर ऐसा दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसमें वेपन्स, नए नए वेपन्स आ रहे हैं, तोपें आ रही हैं, टैंक आ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो आने वाला दौर, या इस दौर में अगर कहीं जंग होती है तो वो घोड़े से या तलवारों से नहीं होगी, बल्कि ये जिक्र प्रोफेट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का है। क्योंकि उस दौर में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घोड़े पे
बैठ करके सीधे हाथ में तलवार लेकर के जिहाद और जंगें की, तो ये साबित करता है कि कल की अवतार की जो भविष्यवाणियाँ पेशन गोइयाँ हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही जिक्र है। और बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की आमद की पेशन गोइयाँ दी गई हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट था कि बाबर ने हमला कर मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। तो इस पर मैंने गौर फिक्र कर रहा था, तो मैंने बाबरनामा पढ़ा। बाबरनामे से मुझे पता चली कि उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि संभल में किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई।